नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गांधी परिवार के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद ही कांग्रेस छोड़ने की जानकारी दी। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और यह कहा कि वो कांग्रेस पार्टी से अपने परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे मिलिंद देवड़ा शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद मिलिंद देवड़ा को पार्टी में शामिल करवाएंगे। तो बहुत बड़े झटके के तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए देखा जा रहा है, खासकर वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। अब समझिए कि राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे हैं मिलिंद देवड़ा, और ऐसे में मिलिंद देवड़ा का गांधी परिवार का कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो जाना जाहिर तौर पर एक बड़े सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। ये आपको बताएं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता हैं, और मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद ही कांग्रेस छोड़ने की जानकारी दी है। अरुण हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए भी सेटबैक है क्योंकि आज ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी इम्फाल से, जहां मैं इस वक्त हूं, यहां से शुरू करने वाले। हालांकि यहां पर सूरज चमक रहा है, लेकिन दिल्ली में फॉग है, इसलिए विजिबिलिटी कम होने की वजह से उनका विमान वहां से यहां आ नहीं पाया। लेकिन ऐसे में सवेरे जब खबर आई मिलिंद देवड़ा के पार्टी से इस्तीफा देने की, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को एक झटका लगा है और बड़ा धक्का लगा है। जयराम रमेश अभी यहाँ पर हैं, इसी जगह पर वो कुछ देर पहले हमसे मिले थे। उनका ये कहना था कि जो टाइमिंग है मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने की, वो दिखाता है कि ये फैसला प्रधानमंत्री के इशारे पर हुआ है, बीजेपी के इशारे पर हुआ है। यानी कांग्रेस ये कह रही है कि मिलिंद देवड़ा आप बीजेपी के खेमे में चले गए हैं, उनके साथ हो गए और उनके कहने पर ही वो जो शिवसेना का शिंदे कैंप है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी ये कह रही है कि लगातार उनसे बातचीत हो रही थी। वो जो चीज चाहते थे, दक्षिण मुंबई की सीट जो वो चाहते थे जहां से उनको पार्टी उम्मीदवार बनाए, वो सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी ही नहीं। वो सीट शिवसेना उद्धव गुट के पास, अरविंद सावंत वहां से सिटिंग एमपी हैं, उनको हटा करके कैसे इनको टिकट दिया जा सकता है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या यही रही है जब से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिन जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, जिनको आगे बढ़ाया पार्टी में, अब जितिन प्रसाद की बात करिए, आरपीएन सिंह की बात करिए, सुष्मिता देव की बात करिए, मिलिंद देवड़ा आज हैं, जिन जिन लोगों को उनके करीब माना गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की आप बात करिए, वो सब लोग धीरे धीरे पार्टी छोड़ के चले गए। और यही वजह है कि बीजेपी आज तंज कस रही है कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा से पहले अपने नेताओं को न्याय देना चाहिए। ये मौका जरूर बीजेपी को मिला है, और ऐसे समय में जो टाइमिंग है मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे की, वो दिखाती है कि जाहिर सी बात है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, जयराम रमेश सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये बीजेपी के इशारे पर उन्होंने आज टाइमिंग चुनी है पार्टी छोड़ने की। बातचीत वो कर रहे थे, कल रात तक उनके संपर्क में थे, और आज पार्टी छोड़ने के बाद भी जयराम रमेश को उन्होंने एसएमएस किया हुआ है, जो कि उन्होंने हमें दिखाया। तो एक जो बातचीत चल रही थी कांग्रेस के और उनके बीच, वो परिणति तक नहीं पहुंच पाई। पार्टी उनको दक्षिण मुंबई की सीट ऑफर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस का कहना है कि वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, और तब ये बेहद अहम है जब राहुल गांधी आज एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, और मुंबई में कद्दावर नेता कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने के ऐलान से खुद कांग्रेस पार्टी भी चौंक गई है, क्योंकि मिलिंद देवड़ा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के लगातार संपर्क में थे और जयराम रमेश ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। जानकारी से पता चला कि मिलिंद देवड़ा दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, जहां अपने पिता की विरासत को वो संभाल रहे थे, 2 बार सांसद रहे, लेकिन वहीं शिवसेना उद्धव गुट के उस सीट पर अपने कब्जे को लगातार जारी रखने के दावे के बीच यह विवाद खड़ा हुआ, और यह सीट देवड़ा परिवार की परंपरागत सीट रही है। मिलिंद देवड़ा और उनके पिता और पूर्व कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा इसी सीट से सांसद चुने गए, लेकिन जयराम रमेश ने इस्तीफे के बाद दी है एक बड़ी प्रतिक्रिया। मुरली देवरा हमारे वो बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के। 30-40 साल तक वो नेता रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे। उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से हुआ करती थी, पर वो एक अटल और दृढ़ कांग्रेसी थे, और उन्होंने कांग्रेस का कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं आज मुरली देवरा जी को याद करता हूं। और ये बेहद अहम खबर भी है कि अब जबकि एक बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है,
क्या ये इसके पीछे की बड़ी वजह रही? क्योंकि ये जो संदेश है मिलिंद देवड़ा का, ये इन्होंने पहले ही दिया था कि पार्टी जल्द से जल्द फैसला करे कि इस सीट से हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, और वरना फिर उन्हें शिंदे गुट के नेताओं की ओर से ऑफर भी मिल चुका था कि आपका स्वागत होगा अगर आप पार्टी में शामिल होते हैं, और आखिरकार वैसा ही होने जा रहा है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इंफाल में इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, क्या मिलिंद की इस्तीफे की वजह यह रही कि उन्होंने जो संदेश दिया था, वीडियो संदेश, कि आप जल्द फैसला करें वरना कोई एक बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है, क्या अनदेखी हुई है? इसकी वजह से मिलिंद देवड़ा को एक कदम उठाना पड़ा? देखिए प्रशांत, पार्टी का यह तर्क है कि उसके पास, चूंकि पार्टी के पास देने के लिए आज के दिन में बहुत कुछ नहीं है, वो सत्ता में नहीं है, तो अगर उन्हें सांसद का टिकट नहीं दे पाती तो और कोई पद नहीं दे पाती। अमूमन आप सत्ता में होते हैं तो आप किसी को टिकट नहीं देते तो कहते हैं आपको चेयरमैन बना देंगे, आपको कैबिनेट में ले लेंगे, बाद में आपको विधानसभा भेज देंगे, विधान परिषद भेज देंगे, उसके बाद राज्यसभा भेज देंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही कि हमारे पास देने के लिए कुछ था नहीं, और जो चीज वो मांगते थे वो तो हम कतई नहीं दे सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे की वो शिवसेना जो है उसके अरविंद सावंत सांसद हैं, वो सिटिंग एमपी वहां से हैं। उस सीट पर कांग्रेस दावा कैसे कर सकती है? मिलिंद देवड़ा का कहना था कि मैं वहां से 2 बार सांसद रहा हूं, आप वो सीट मांगिए गठबंधन में। कांग्रेस पार्टी जब बैठ रही थी गठबंधन में, जो सीट का बंटवारा होना है उसमें वो कह नहीं पा रही थी ये बात उद्धव ठाकरे के सामने, क्योंकि वहां से उनका सिटिंग एमपी है, उस पर वो बात करने को तैयार नहीं थे। तो कांग्रेस पार्टी का यह तर्क है कि जो मांग रहे थे मिलिंद देवड़ा वो उसके पास देने के लिए था नहीं, इसलिए नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़ पाई, और आखिर में उन्होंने जो कदम उठाया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर टाइमिंग चुनी है। यह जयराम रमेश ने अब कहना शुरू कर दिया है, और वो पहले अनौपचारिक बातचीत में कह रहे थे, अब उन्होंने प्रेस के सामने भी ये बात कहना शुरू कर दिया है कि टाइमिंग जो है वो बीजेपी के इशारे पर उन्होंने चुनी है, ताकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसको सबोटाज किया जा सके, उस पर ग्रहण लगाया जा सके, जो कि कांग्रेस पार्टी के मुताबिक होने वाला नहीं है, और ये न्याय यात्रा चलती रहेगी। मिलिंद देवड़ा जिस सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, और उद्धव ठाकरे के गुट के एमपी जहां पर हैं, वहां से अब वो शिवसेना का जो, जिसको असली शिवसेना आप कह दिया है वहां के स्पीकर ने भी, वो शिवसेना जो है शिंदे कैंप जिसको हम कहते थे, उधर से टिकट उनको मिल सकता है, इस तरह की चर्चा है। और जाहिर सी बात है मिलिंद देवड़ा जिस कद के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उधर से कुछ आश्वासन मिलने के बाद भी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। बिल्कुल अरुण, और इस बीच एक सवाल यह भी है कि क्या वजह है कि राहुल गांधी अपने जो तमाम करीबी नेता है उनका कॉन्फिडेंस जीत नहीं पा रहे हैं, बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ न्याय करना सीखे, उन्हें न्याय करना चाहिए और उसके बाद न्याय यात्रा करनी चाहिए। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर मिलिंद देवड़ा का यह ट्वीट शेयर किया है। और हमारे साथ अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, थोड़ी देर पहले जो आप बात कह रहे थे वही बात तो अमित मालवीय भी अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस जीते पहले अपने नेताओं का। देखिए यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को आज मौका मिला है ये सवाल उठाने का कि राहुल गांधी के जितने करीबी लोग हैं, जिनको उनका दोस्त माना जाता है, वो लोग एक एक करके पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। इस पर दोनों लोगों का अलग तर्क है। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी अपने नेताओं को संभाल नहीं पाते, कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी ने उनको बहुत मौके दिए। मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने मंत्री बनवाया, जितिन प्रसाद की बात करिए, आरपीएन सिंह की बात करिए, मुरली देवड़ा की बात करिए, सचिन पायलट को, जितने युवा नेता थे उनको उन्होंने मंत्री बनवाया, उनके अधिकारियों के लिए जाके लड़े, वो इन नेताओं को आगे बढ़ाया। लेकिन ये नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि अब कांग्रेस कमजोर है, क्योंकि उसके पास देने के लिए राज्यसभा नहीं है, क्योंकि उसके पास देने के लिए मंत्री पद नहीं है, इसलिए संकट के समय में ये नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये कांग्रेस कहती है। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी की जो कार्य करने की प्रणाली है उससे क्षुब्ध होकर के ये नेता पार्टी छोड़ते हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा के जो पार्टी छोड़ने की जो घोषणा की उन्होंने, वो जो समय है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दिन सवेरे सवेरे धमाका करना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, और उनके इशारे पर ही पूरी स्क्रिप्ट ये लिखी गई थी, जिसका आज सिर्फ जिसकी घोषणा की है मिलिंद देवड़ा ने, काफी पहले से उनके संपर्क में थे। जयराम रमेश, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए वहां पर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद हमसे भी मुखातिब होंगे वो, और वो यही बात कह रहे हैं, यही इशारा कर रहे हैं वो कि पार्टी जो है उनको दे सकती थी, जो कुछ वो दिया, पार्टी में पद उनको दिया। लगातार वो राहुल गांधी के विदेश दौरों पर उनके साथ जाते रहे, मुंबई से लेकर के दिल्ली तक हर बैठक में बुलाए जाते रहे, महाराष्ट्र की बैठकों में बुलाए जाते। हाल ही में उन्होंने 24 अकबर रोड में एक बैठक में हिस्सा भी लिया था, पार्टी ने उनको बड़ा पद भी दिया था। लेकिन चूंकि उनको लोकसभा लड़ना था और उनकी जिद दक्षिण मुंबई से ही थी, जहां पर हम नहीं दे सकते टिकट, इसलिए उन्होंने ये घोषणा की है। शुक्रिया अरुण।